नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये मंच है जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की और जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ पर हैं मुरादाबाद सिटी में पार्श्वनाथ प्लाजा में और यहाँ पर हमें कुछ गणमान्य सदस्य मिले। उनसे सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं हमारी ऑडियंस के से। सर विजेंद्र नाम है मेरा और महानगर से ही बिलोंग करता हूँ। लाइन पार मेरा घर है, विकास नगर। अच्छा जी। तो मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कौन से काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए? ये सारे काम जो भी मैनिफेस्टो में थे वो सारे के सारे हो गए? सर मैक्सिमम तो सारे काम जहाँ तक है मुझे लगता है हो गए। एक आध दो काम तो अगर छूटा होगा तो पुनः सरकार बनेगी योगी जी की तो वो काम भी होंगे। पर आपको लगता नहीं है कि जो 5 साल का समय है वो कुछ ज़्यादा समय हो जाता है, जिसमें से कई लोग तो कहते हैं 1.5 साल जो है वो कोरोना ही हो गया तो इसमें जी पर विकास कार्य तो चलते रहे होंगे। विकास कार्य चलते रहे हैं सर, आपको देख ही रहे हैं, सड़क देख ही रहे हो आप सर, बिल्कुल चकाचक गाड़ियाँ निकल रही हैं सर। पहले की सरकारों में क्या था सर, गड्ढे होते थे, माफियाओं का सर इतना होल्ड होता था सर, गुंडे लोग इतने सर कब्जा करते थे, अवैध कब्जा करते थे। उन लोगों पर सर योगी बाबा ने सर बुलडोजर चलवाए, या तो शहर में है या फिर जेल के अंदर है या सर शहर के बाहर है वो लोग। एक नारा हुआ करता था समाजवादियों का कि खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। तो ये इस नारे के ऊपर क्या बीजेपी इस इलेक्शन को मनाएगी? सर बिल्कुल बनाएगी सर, ये नारा ही उनका सबसे गंदा नारा है। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोगों ने ये नारा सुना था, वो भी एक बीजेपी के सपोर्टर नहीं बोला था, हम तो बस उसी की बातों को आपके सामने रख रहे हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो नारा बोला था तो सर वो नारा गलत है। तो अगर बीजेपी का नारा होगा तो वो क्या होगा नारा? सर बीजेपी का तो नारा एक ही है सर, जय श्री राम। सर इसी के ऊपर सर कार्रवाई कर रहे हैं सर। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो वाला नहीं है सर, वो तो है ही। हाँ, अच्छा वो भी है। तो वो भी है सर, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अगर मैं 100 के पैमाने पर रखूं, अगर 100% के हिसाब से, तो इस पूरे मुरादाबाद सिटी में अगर 100 लोगों के वोट हैं तो कितने परसेंट जो हैं वो आपको बीजेपी की तरफ जाते या समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ या बीएसपी की तरफ? आप तो जागरूक हैं सर। लाइन पार एक बीजेपी का गढ़ है, जहाँ यहाँ से 100% पोलिंग जो होती है सर वो भाजपा को ही होती है। यहाँ लाइन पार क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं अभी सर, ये बीजेपी का ही गढ़ है। आप यहाँ से पीछे चले जाइए, मानसरोवर कॉलोनी है सर, ये सब पूरा बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से 100% पोलिंग जो होती है वो भाजपा के ही प्रति होती है सर। भाजपा के ही प्रति होती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे आजम खान साहब हैं, उनको बिना किसी बात के अंदर डाला हुआ है इस तरीके से। तो किसी को कोई अंदर करेगा नहीं। और ये तो रही बात कानूनी की, तो सर ये तो कोर्ट के आदेश से उन पर मुकदमे लगे हैं और उसी के तौर पे वो सर जेल काट रहे हैं। सर वो कोर्ट भी सर साबित करेगी जब भी वो जेल काट रहे हैं अभी तक। और सर उनके लड़के की भी रिहाई हुई है, तो सर वो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी के पार्टी से। अच्छा क्या हाँ गोयल जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, ये एक सवाल ये बताओ, सिटिंग विधायक है, इनके भाई के बारे में कि वो खनन के मामले में काफ़ी जो खनन है उसको ज़्यादा खनन कर रहे हैं वो। अच्छा ऐसा भी भी लगा करके जी। इसके बारे में कुछ खनन करा था, अगर हुआ भी होगा सर 1.5 साल से तो खनन बंद है पहली चीज़। नहीं सर, अगर वो चल रहा होगा तो सर लीगल होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 महीने से तो खनन मैंने तो सुना नहीं ना देखा मैंने। देवापुरा क्षेत्र में खनन चल रहा है जिसमें लेकर टोटल विधायक जी का खनन चल रहा है। सर नहीं सर, नगर विधायक जी का खनन नहीं चल रहा होगा, वो अगर चल भी रहा होगा तो किसी और का चल रहा होगा, लेकिन नगर विधायक का खनन नहीं चल रहा। या विजेंद्र जी इतने दावे से कैसे कह सकते हैं आप, जबकि हम लोग खुद उसको शूट कर चुके हैं? सर अच्छा, वो आपने देखा होगा, रहा होगा। कितने दिन पहले शूट करा था सर आपने? सर ये अभी 15 दिन पहले का ही है। अच्छा, मैं खुद सेल्फ से शूट करके आया हूँ। इसमें इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि अभी तो 1.5 साल से तो कोई खनन चल ही नहीं रहा है। क्या विजेंद्र जी इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते? सर अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है जनता का। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है सर जनता का ये। चलिए ठीक है। मुझे लगता है ये बहस कहीं गर्मा गर्म ना हो जाए तो हम नहीं सर, मैं तो सर की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि आरोप प्रत्यारोप और तर्क और वितर्क सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। जनता है सर, दिखा देगी सर इन्हें। रोहित, मुझे बताएं यार, यहाँ पर लाइन पार क्षेत्र में किसका जोर आपको ज़्यादा लग रहा है? हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग गया था, लेकिन बीजेपी का गढ़ है। हाँ लाइन पार बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से पोलिंग जो होती है वो बीजेपी को ही होती है। अच्छा,
सारी सुविधाएं वगैरह सब कुछ एकदम यहाँ के कानून व्यवस्था सारी दुरुस्त हैं या थोड़ी सी? कानून व्यवस्था देखिए सब जो दर्ज हो जाती हैं तो सही है, नहीं दर्ज हुई तो कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। अब बीजेपी राज में क्राइम हो रहा नहीं रहे, क्या हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन दर्ज नहीं हो रहा है। समाजवादी में दर्ज हो जाते हैं तो क्राइम ज़्यादा है। ये मन की बात आई है। अब इसके ऊपर प्रकाश डालिए यार। वो कह रहे थे टोटी चोर के बारे में ऊपर बातें कर रहे थे, तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है। टोटी चोर या पप्पू कहने से कोई ऐसा हो नहीं जाएगा। सबको पता है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता। सरकार सबकी सही है, लेकिन यही है जिसका हो जाता है वो कहता है हो गया, जिसका नहीं हो पाता वो कहता नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही थी कि हमने शुरू किया, उसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी ले गई। तो सही कह रही है। इस शासनकाल में बीजेपी ने कोई भी कार्य अपना नहीं किया। जितने भी कार्य हुए हैं सब अखिलेश यादव के समय के ही हैं। शिलान्यास, हाँ। तो उसके बाद बीजेपी कहती है कि शिलान्यास करने से विकास नहीं हो जाता। एक काम को शुरू करना अलग बात होती है, उसको अंजाम तक पहुंचाना अलग बात होती है। ऐसे तो मैं भी कहीं भी लगा दूं प्लेटें, नहीं पत्थर लगा दूं। देखिए प्रोजेक्ट जो लाए गए वो अखिलेश सरकार में ही लाए गए। अब सरकार चेंज हो गई तो वो प्रोजेक्ट पूरे इन्होंने किए। लेकिन आप ये भी देखिए कि अब भी कई रोडें ऐसी हैं महानगर की जिसमें आप चल नहीं सकते। कुछ वहाँ पर जो काशीराम कॉलोनी है वहाँ पर थोड़ी पानी भराव है, कई समस्या तो है। में है, बुद्धि विहार में है, रामगंगा विहार MDA में है, रामपुर दोराहे चले जाइए आप जा नहीं सकते उस रोड से, 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। कुछ बुद्ध बाजार में भी देखा, सब जगह हैं। आप हर जगह किसी रोड पे निकल जाइए। हाईवे थोड़े से सही हैं लेकिन व्यवस्थाएं अभी बहुत ख़राब हैं। तो ये थे रोहित के विचार। और यहाँ पर हम लाइन पार क्षेत्र में हैं, मुरादाबाद में। और दोस्तों आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक मंच प्रोवाइड करता है आपको, जिससे एक प्रगतिशील समाज बनता है और प्रगतिशील राजनीति की तरफ आपका ध्यान लाता है। ये इजाज़त, थैंक यू।